कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि कोमेटा कंपटीशन में फाइटिंग करने आई होती हैं। उनमें से एक का नाम शू और दूसरी का नाम वाई होता है और देखते ही देखते उन दोनों के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े जोश से लड़ रही होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी में फाइटिंग कर रही होती हैं। इससे पहले वो दोनों किसी नतीजे तक पहुंचती तभी कोमेटा का एक मेंबर उन दोनों को फाइटिंग करने से रोक देता है और वही गुस्से से उस आदमी को कहती है कि मैं अभी जीतने वाली थी और तुमने फाइटिंग रोक दी क्यों। फिर जज उन दोनों को बताती है कि काफी टाइम से तुम दोनों में बराबरी की फाइटिंग चल रही थी, इसलिए मैंने कंपटीशन रोक दिया और अब तुम दोनों में प्राइस के पैसे बराबर में बांटे जाएंगे। और वही ये सुनकर जज को कहती है कि मैं शू के साथ पैसे नहीं बांटूंगी। तब जज उन दोनों को बताती है कि चलो ठीक है, अगले टूर्नामेंट में तुम दोनों फाइट नहीं करोगी, बल्कि तुम दोनों अपनी जगह किसी और को ट्रेन करोगी जिससे वो तुम्हारी जगह अगले कंपटीशन में फाइट करेंगी। फिर वाई और शू जज की वो चुनौती मान लेती है। इसके बाद हम एक लड़की जैन को देखते हैं जो अपने पापा की पिक देख रही होती है। उसे उठाकर वो अपने बैग में रख देती है। फिर जैन अपना बैग लेकर रूम से बाहर आ जाती है और वो अपनी माँ को बताती है कि मैं अभी हांगकांग जा रही हूँ पापा को ढूंढने के लिए। ये सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो जैन को बताती है कि वहाँ तो बहुत खतरा है। फिर जैन उसे कहती है कि आप मेरी टेंशन ना लो, मैं पापा को ढूंढ कर रहूंगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद जैन एक बस में बैठकर हांगकांग के लिए रवाना हो जाती है। और दूसरी तरफ हम हांगकांग में एक लड़की लिंग को देखते हैं जो वहाँ मार्शल आर्ट्स की एक अकेडमी में जाती है जहाँ पर टीचर कोई और नहीं बल्कि वाई होती है। और लिंग वहाँ पर दो लड़कियों को फाइटिंग करते हुए देखती है जिसमें एक लड़की जीत जाती है और लिंग वो देखकर उस लड़की को कहती है कि तुम इसे फाइटिंग कहती हो, ये तो कुछ भी नहीं है। और वो लड़की उसे कहती है कि चलो ठीक है, फिर तुम मेरे साथ फाइट करके दिखाओ। और लिंग उसकी बात मान लेती है जिससे उन दोनों के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है जिसमें लिंग बड़ी आसानी से उस लड़की को हरा देती है। वही लिंग को देखकर हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि यही है जो मेरी जगह कंपटीशन में फाइट कर सकती है। फिर वही अपने सब स्टूडेंट को कहती है कि आप लोग अभी यहाँ से चली जाओ और वो सब स्टूडेंट ये सुनकर वहाँ से चली जाती हैं। तब वही लिंग को बताती है कि तुम में हिम्मत तो है लेकिन तुम्हारी फाइट में अभी भी कुछ कमियां हैं और वो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। फिर लिंग उससे पूछती है कि तुम मुझे कितने दिन में ये सब कुछ सिखा दोगी। फिर वही उसे बताती है कि मैं तुम्हें 3 मंथ में सब कुछ सिखा दूंगी और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। फिर लिंग उससे पूछती है कि मुझे पैसे मिलेंगे। फिर वही उसे बताती है कि नहीं, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। और लिंग उसे कहती है कि मैं भी पैसों के बगैर यहाँ नहीं रह सकती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। और इसी बीच हम जैन को देखते हैं जो कि अब हांगकांग पहुंच चुकी होती है। वहाँ वो एक लड़के से होटल में रहने का एड्रेस पूछती है कि होटल कहाँ है और वो लड़का तो चोर होता है। वो धोखे से जैन को अपने अड्डे में ले जाता है। फिर जैन उससे पूछती है कि मुझे तो यहाँ कोई होटल नजर नहीं आ रहा है। तो उस चोर का बॉस जैन को बताता है कि हम चोर हैं और ये हमारा अड्डा है जहाँ तुम खड़ी हो, चुपचाप अपना ये बैग मुझे दे दो। और ये सब कुछ शू भी देख रही होती है। तभी जैन उन सब पर अटैक कर देती है मगर उनका बॉस जैन पर अटैक कर देता है जिससे जैन वहीं बेहोश हो जाती है। और शू वो देखकर उस बॉस के साथ फाइट करती है जबकि जैन बेहोशी की हालत में शू को फाइट करते हुए देख रही होती है। और शू उस बॉस को मारकर जैन के पास आती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। और जब जैन को होश आता है तो वो शू के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर शू उसे कहती है कि अभी तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। ये सुनने के बाद जैन वहाँ रूम में चली जाती है। और इसी दौरान हम लिंग को देखते हैं जो कि चोरी से उस मार्शल आर्ट्स अकेडमी में घुस जाती है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक चोर होती है जो एक तलवार चुराकर वहाँ से जा रही होती है। तो तभी वही आ जाती है और वो लिंग से तलवार लेकर उसे वापस रख देती है। और वो लिंग को बताती है कि मैं तुम्हें चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। मैं तुम्हें एक टूर्नामेंट के लिए तैयार करूंगी जिससे तुम बहुत अमीर बन जाओगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, अब तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। ये कहते ही वही अपने रूम में चली जाती है। और दूसरी तरफ हम जैन और शू को देखते हैं जो एक साथ बैठकर चाय पी रही होती हैं। तब जैन शू को बताती है कि कल मैंने आपको उस चोर के साथ लड़ते हुए देखा था, आप तो कमाल की फाइट करती हो और मैं आपसे ये फाइट सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ कोमेटा टूर्नामेंट में फाइट करने आई हूँ। शू ये बात सुनकर हंसने लगती है और वो जैन को कहती है कि तुम यहाँ मरने आई हो क्या? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो और पूरे जोश के साथ लड़ती हो और मैं जैसी फाइटर चाहती थी तुम वैसी नहीं हो क्योंकि अभी भी तुम में बहुत कमियां हैं, तुम उस टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं हो। फिर जैन उसे कहती है कि इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे फाइट करना अच्छे से सिखा दें ताकि मैं उस टूर्नामेंट में जीत सकूँ जिससे मैं आपकी जगह फाइट भी कर पाऊंगी। फिर शू उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फाइट करना सिखा दूंगी और उसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 मंथ हैं, तुम्हें जल्दी से ये सब कुछ सीखना होगा। ये कहने के बाद शू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लिंग को फाइट की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ शू भी जैन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब जैन और लिंग फाइट के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती हैं और इससे उनके 3 मंथ भी पूरे हो जाते हैं। जिसके बाद वही लिंग को कोमेटा में ले जाती है जहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां फाइट करने के
के लिए आ चुकी होती हैं। फिर वाई उस जज के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं अपनी जगह लिंक को ले आई हूँ, अब ये मेरी जगह फाइट करेगी। ये कहने के बाद वाई लिंक को लेकर एक जगह पर बैठ जाती है। तो तभी वहाँ पर शू भी जेन के साथ आ जाती है और वो भी जज के पास जाते और उसे बताती है कि मैं अपनी जगह जेन को ले आई हूँ, अब मेरी जगह ये फाइट करेगी। तो तभी वहाँ पर जेन से मिलने एक आदमी मिस्टर सेंग आ जाता है और वो जेन को बताता है कि मैं इसको मेटा का एक खास मेंबर हूँ और वो जेन को अपना कार्ड देकर बताता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बात कर लेना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उन सब की फाइट का पहला राउंड शुरू हो जाता है और उसमें सबसे पहले नंबर पर जेन आती है, जिसने किसी और लड़की के साथ फाइट करनी होती है। फिर जेन उस लड़की के साथ फाइट करना शुरू कर देती है, लेकिन वो लड़की जेन से कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी जेन उस लड़की को हरा देती है, जिससे जेन अपना पहला राउंड जीत जाती है। और इसी तरह सेकेंड नंबर पर लिंक की फाइट किसी और लड़की से स्टार्ट हो जाती है और लिंक उस लड़की के साथ बड़ी बेरहमी से फाइट करती है और उसे हरा देती है, जिसे अब अगले राउंड में जेन और लिंक सिलेक्ट हो जाती है। फिर लिंक भी वहाँ से सीधा अपने घर जा रही होती है, तो तभी रास्ते में उसकी नजर उस चोर पर पड़ती है और वो उस चोर का पीछा करके उनके अड्डे तक पहुँच जाती है। और वहाँ जेन उस बॉस को कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ कुछ नहीं कहने आई हूँ, बस तुम लोग मुझे मेरे पापा की पिक वापस कर दो। फिर वो लड़का अंदर जाकर जेन के बैग से उसकी पापा की पिक ले आता है और वो उस पिक को अपने बॉस को दे देता है, जिससे उसका बॉस उस पिक को आग लगा देता है। जेन वो देखकर गुस्से से उन सब पर अटैक कर देते हैं और उन सबको एक एक करके वहीं मार देती है। तो तभी वहाँ पर शू आ जाते हैं और वो जेन को कहती है कि तुम अपने हुनर का इस्तेमाल इस तरह लोगों को मार कर करोगी। फिर जेन उसे बताती है कि उन लोगों ने मेरे पापा की पिक को जला दिया, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। फिर शू गुस्से से जेन को कहती है कि अब तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जेन शू के बिना सेकंड राउंड में उसी वक्त जेन की फाइट किसी और लड़की से होने वाली होती है और ये सेकंड राउंड तो वाकई में बहुत टफ होता है। तो तब उन दोनों के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है और वो लड़की जेन के साथ अच्छे से फाइट करती है, जिससे वो अपने हथियार से जेन के हथियार को तोड़ देती है और वो लड़की जंप करके जेन को मारने वाली होती है। तो तभी जेन अपना टूटा हुआ हथियार उसे मारती है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है, जिससे जेन वो राउंड जीत जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जजेस एक चौंका देने वाला फैसला करते हैं कि अब उस एशियन लड़की के साथ फाइट जेन करेगी। तो तभी वहाँ पर जेन एशियन लड़की के साथ फाइट करने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाती है और अब वो दोनों बिना हथियार के एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। मगर वो एशियन लड़की जेन से कहाँ हारने वाली थी, वो फिर से बड़ी बेरहमी से जेन को इतना मारती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है और जज एशियन लड़की को विनर अनाउंस करने वाले होते हैं। तो तभी जेन खड़ी हो जाती है और वो बड़ी हिम्मत से उसके साथ फाइट करती है और उसे हरा देती है। जेन वहाँ रूम में चली जाती है और उसके पीछे कोमेटा का वो मेंबर मिस्टर सेंग भी आ जाता है और वो जेन को कहता है कि अब तुम बहुत जख्मी हो चुकी हो, इसलिए अब मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम खुद ब खुद मेरे रास्ते से हट चुकी हो। और यही नहीं, वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बाप को भी मैंने मारा था, क्योंकि वो फाइनल जीतने वाला था और मैंने उसके हारने की बहुत बड़ी अमाउंट लगाई थी। अगर वो जीता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए मैंने उसे मार दिया था। जेन वो सब कुछ सुनकर मिस्टर सेंग को बताती है कि इसका मतलब है मेरा पापा फाइनल से भागा नहीं था, बल्कि उसे तुमने मार दिया था और अब मैं अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करूंगी फाइनल में जीत कर। फिर मिस्टर सेंग उसे कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम फाइनल तक जिंदा रह पाती हो या नहीं। यही कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेन भी सीधा शू के घर जाती है और शू जेन को इतनी जख्मी कंडीशन में देखकर घबरा जाती है और वो उसे फौरन अंदर ले जाती है। फिर शू जेन से पूछती है कि तुम सेकंड राउंड में गई थी, इसलिए तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन है। फिर जेन उसे बताती है कि हाँ, मैं सेकंड राउंड में गई थी और मैं वो राउंड जीत भी गई हूँ और अब मुझे तुम्हारी हेल्प और तुम्हारा साथ चाहिए फाइनल में जीतने के लिए। फिर जेन उसे बताती है कि आपको पता है मेरा बाप फाइनल से भागा नहीं था, बल्कि उसे मिस्टर सेंग ने मार दिया था। फिर शू उसे बताती है कि हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि उसने वाई के भाई को भी मार दिया था और हम दोनों शादी भी करने वाले थे और वाई का भाई भी फाइनल में जीतने वाला था, मगर मिस्टर सेंग ने उसे भी मार दिया था। और वाई अब तक यही समझती है कि उसके भाई के साथ मैंने बेवफाई की थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया था, इसलिए वो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है, मगर उसे पता नहीं है कि उसके भाई को मिस्टर सेंग ने मारा था। फिर शू जेन को कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फाइनल जरूर जीतोगी। इसके बाद हम जजेस और बाकी लोगों को एक ब्रिज पर देखते हैं, जहाँ पर अब फाइनल राउंड शुरू होने वाला था और वहाँ पर वाई और लिंग भी आ चुकी थी। तो तभी वहाँ पर वो सब लोग एक बोर्ड पर शू और जेन को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेन तो बहुत जख्मी कंडीशन में थी और वो अचानक से ठीक कैसे हो गई है। फिर जेन वहाँ ब्रिज पर आ जाती है, जिससे जेन और लिंग के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है। फिर लिंग फाइट करते हुए जेन को कहती है कि तुम हार जाओगी, इसलिए अभी से पीछे हट जाओ, मगर जेन उसकी बात नहीं मानती है और वो बड़ी हिम्मत से लिंग के साथ फाइट करती है और उसे हरा देती है, जिससे जेन फाइनल जीत जाती है। मिस्टर सेंग वो देखकर अपनी गन निकाल लेता है। तभी कोमेटा का एक मेंबर उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर जेन मिस्टर सेंग को कहती है कि तुम सबको सच बता दो। फिर मिस्टर सेंग उन सबको बताता है कि जेन के पापा को मैंने मारा था और साथ
में मैंने वाई के भाई को भी मार दिया था और शू इस बारे में जानती थी। फिर शू वाई को बताती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती कि तुम्हारे भाई को मिस्टर सेंग ने मारा है तो तुम उसके पीछे जाती और बदले में मिस्टर सेंग तुम्हें मार देता, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। फिर कुछ लोग मिस्टर सेंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जज जेन को उसकी जीत का इनाम देती है, जो कि पैसों से भरा हुआ एक बैग होता है। और शू भी वाई को अपने पास बुलाती है। फिर जेन शू के गले लग जाती है। इसके बाद हम जेन, शू, वाई और लिंग को देखते हैं, जो अब एक साथ बहुत खुश होती हैं और अब वो चारों मिलकर बच्चों और बड़ों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रही होती हैं। और इसी दौरान हम जेन की माँ को देखते हैं, जिसे जेन ने सिगरेट की डब्बियों में पैक अपनी जीत के पैसे भेजती है और उसकी माँ इतने सारे पैसे देकर हैरान हो जाती है। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।